बिम्स्टेक की अगर हम बात करें तो एक ग्लोबली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है जो सबके लिए सबको बहुत परेशान कर रहा है, वो है क्लाइमेट चेंज। तो इसमें क्या इनिशिएटिव ले रहा है बिम्स्टेक इसको एड्रेस करने के लिए इस रीजन में? और क्योंकि ये कहा जाता है कि जो गरीब देश हैं उनको ज़्यादा झेलना पड़ेगा, जिनके जो डेवलप्ड इकोनॉमी से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ को इसकी मार ज़्यादा झेलनी पड़ रही है और आगे और भी ज़्यादा होगी। और इस रीजन के जो देश हैं वो बहुत ही चिंतित हैं इस बात को लेके, साथ ही डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो इन दो इश्यूज़ को लेके बिम्स्टेक क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं? देखिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में एक वर्किंग ग्रुप है जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के सभी पहलू को में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत हो रही है। बल्कि भारत ने जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैसे करें इसकी एक्सरसाइज भी होस्ट की थी, क्योंकि भारत ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट में लीड लिया है। दूसरा जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इश्यू है, तो एक एक्शन प्लान बिम्स्टेक ने प्रिपेयर किया है, जिसको जब मेंबर जो सदस्य देश हैं आपस में मिलकर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत सारे जो क्लाइमेट चेंज के पहलू हैं उसको एड्रेस कर सकेंगे। एक इसका अलग पहलू है जो माउंटेन इकोनॉमी का है, क्योंकि आपने बात की नेपाल और भूटान जुड़े हुए हैं, भारत में भी काफ़ी हिस्सा भारत का माउंटेन इकोनॉमी का पार्ट है। तो इसीलिए माउंटेन इकोनॉमी एक सब सेक्टर है एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज सेक्टर का, जिसमें एक सेपरेट ग्रुप है जो माउंटेन इकोनॉमी में कोऑपरेशन कैसे आगे बढ़ाएं उसको देख रहा है। एक इनफैक्ट हमारे पास हिमालयन साइंस काउंसिल भी हमने क्रिएट की है जो साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करेगा हिमालयाज़ के बारे में। अच्छा जी। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें मेंबर कंट्रीज़ में, तो इसके लिए मेंबर कंट्रीज़ की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और वहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए बिम्स्टेक किस तरह से काम कर रहा है? क्या उसके इनिशिएटिव्स हैं? बिम्स्टेक ने जैसे अलग अलग क्षेत्रों में मैंने आपको बताया काफ़ी प्रगति की है। ट्रेड में और ट्रेड में हमने 2004 में ही एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया था FTA नेगोशिएट करने के लिए, और उसके बाद 6 वर्किंग ग्रुप बने थे, एक ट्रेड नेगोशिएटिंग कमेटी बनी है, और इन सभी वर्किंग ग्रुप्स के थ्रू जो हम कहते हैं ना इनेबलिंग एग्रीमेंट्स हम नेगोशिएट कर रहे हैं। जैसे एक होता है कि ट्रेड इन सर्विसेज पे है, एक जो है कस्टम्स कोऑपरेशन पे है देख रही है, एक ट्रेड फैसिलिटेशन को देख रही है, एक जो गुड्स का रूल्स ऑफ ओरिजिन होते हैं उसको देख रहा है वर्किंग ग्रुप। तो इन सभी वर्किंग ग्रुप के थ्रू हमारा प्रयास ये है कि एक FTA नेगोशिएट करें, बिम्स्टेक FTA, और बिम्स्टेक FTA से सभी देशों को फ़ायदा होगा, आपस में उनका ट्रेड बढ़ेगा, जिससे उनके डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। बाकी डेवलपमेंट के एक पहलू है जो पावर्टी एलिविएशन, उस पे भी एक सेपरेट ट्रैक पे मिनिस्टर्स की मीटिंग होती रही है कि जो पावर्टी है रीजन में, सभी कंट्रीज़ में पावर्टी है, उसको कैसे कम करें। तो भारत का बहुत अच्छा अनुभव रहा है, बाकी देशों का भी अच्छा अनुभव रहा है, तो आपस में सहयोग की बात हो रही है उस क्षेत्र में।